शाह नशीन बतशरीफ फरमा। मौलाना अनवारुल हक इशाती साहब, मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही साहब, जनाब मुजीब साहब साबिक़ा डिप्टी मेयर, अयूब जागीरदार साहब, निसार अहमद खान साहब, अहमद खान साहब, सरफराज अहमद खान साहब, सुनान साहब, औरंगाबाद शहर के मजलिस मुस्लिमीन के सदर जनाब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताईदी उम्मीदवार जनाब साहब, औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज जलील साहब, मोहम्मद गफ्फार खादरी साहब, बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये एक इंतखाबी जलसा है और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दोबारा इस सरजमीन पर आने का मौका दिया और आपके दरमियान में अपने और जज्बा सामने रखने का मौका दिया। यकीनन ये बहुत मुबारक सरजमीन है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज और बाद में जो जिहाद का माहौल है, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे अजीज दोस्तों कि हम एक ऐसी चीज की बुनियाद डाल रहे हैं। अगर आप ताउन उसमें रहा, आप तमाम दुआएं उसमें शामिल की, तो यकीनन हम हमेशा के लिए ना सिर्फ इस्लामाबाद या फिर मराठवाड़ा बल्कि पूरे से हम फिरका परस्त कर सकते हैं। और अगर ये काम आपको और हमको करना, ये हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक फरीजा है और मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूंगा, सबसे पहला हमारा काम यह होना चाहिए कि आपकी कामयाबी के लिए हम तमाम को मिलकर जान तोड़ की कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर गाड़े साहब इंशाअल्लाह कामयाब होंगे तो हम सारी दुनिया के सामने बता सकेंगे, देखो ये आईना है, ये आईना है कि औरंगाबाद मुस्लिम अक़लियत ने अपने वोट के जरिए, फिर औरंगाबाद के दलित अवाम फख्र के साथ खड़े होकर कहेंगे कि हमने अपना वोट इम्तियाज जलील और गफ्फार खादरी को दिया और दोनों कमजोर तबक़ात ने मिलकर फिरका परस्त जमातों के मुंह तमाचा होगा गाड़े साहब की कामयाबी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करें। जहां से ये असेंबली इंतखाबात हल्के से हिस्सा ले रहे, हम तमाम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इनकी कामयाबी के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं जनाब मुजीब आलम साहब का, जनाब अयूब जागीरदार साहब का, निसार साहब का शुक्रगुजार कि उन्होंने एक बेहतरीन जुर्रतमंदाना बेबाक फैसला लिया। असदुद्दीन ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है और मुझे पूरा यकीन कि आपने जो फैसला लिया, हम सिर्फ दुआ करेंगे कि
सुब्हानहू तआला आपको इसका अजर इस दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे, इंशाअल्लाह ताला देगा। और इन तमाम हजरात का यहां पर जमा होना ये पैगाम है हम तमाम के लिए कि अब हम और मुत्तहिद, एक इत्तेहाद फिजा यहां पर पैदा हो चुकी है। और इन तीन हजरात का ये ऐलान करना कि ये तीनों मंजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी में हिस्सा लेंगे, ये पैगाम मुनाफिकीन का रोल अदा कर रहे हैं। ये उनका पैगाम, ये तीन हजरात उन तमाम को पैगाम दे रहे हैं, तुम इत्तेहाद नहीं पैदा कर सकते तो जाओ और जाकर अपने घर में बैठ जाओ, क्योंकि औरंगाबाद की आवाम अब निफाक की कैफियत को बर्दाश्त करने को हरगिज तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं हमारी बहन मोहतरमा अलका पाटिल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी एक बेबाक फैसला लिया के शुक्रगुजार हैं। और जो नेक मकासद वो जहन में रखकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पर हम उतरे और उनको उनके इस फैसले से इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीद इम्तियाज जलील का तारुफ आप तमाम जानते हैं कि इम्तियाज जलील हिंदुस्तान के एक मशहूर और मायानाम टीवी चैनल के सीनियर मोस्ट जिम्मेदारों में थे और इससे जर्नलिज्म तबके से उनका ताल्लुक रहा। और इम्तियाज जलील साहब ने फैसला लिया देर के लिए ये सोच रहा था कि आखिर क्या बात है कि एक अच्छी खासी नौकरी इम्तियाज जलील की, मैं नहीं कहना चाह रहा इम्तियाज जलील ने हम तमाम एहसान किया, बल्कि मैं ये जानना चाह रहा था क्या वजह है कि इम्तियाज जलील साहब इस रास्ते में आना चाह रहे हैं, कौम और मिल्लत की खिदमत के रास्ते में आना चाह रहे हैं। तो इम्तियाज जलील साहब ने खत लिखा, अवाम के नाम खत लिखा, जिसमें उन्होंने इस चीज को महसूस किया मुल्क में फुरका परस्ती में इजाफा हो रहा है। मैंने इस चीज को महसूस किया कि हमारे सरों पर तबाही और बर्बादी के बादल मंडला रहे, और मैंने अपने अंदर की आवाज पर यह फैसला लिया कि जब मैं यह महसूस कर रहा हूं कि तमाम ताकत एक हो रही है, दुश्मन है जिनके अज़ाइम नहीं है बल्कि हमको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए इम्तियाज जलील ने नौकरी से इस्तीफा दिया और सिर्फ खिदमत के खातिर इम्तियाज जलील सियासी और इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार। मोहतरम गफ्फार कादरी साहब कई तालीमी इदारे चलाते और इनके पास एक जज्बा है, एक मिली जज्बा है, शऊर है। गफ्फार कादरी के पास कौम और मिल्लत के तरक्की के लिए एक विजन है, एक प्लान है, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने करम और फजल से कामयाब करेगा। तो वो यकीन तमाम अपने नेक मकासद को, अपने प्रोग्राम को, अपने विजन को इंशाअल्लाह ताला लेकर आगे बढ़ेंगे और औरंगाबाद शहर को एक नया औरंगाबाद शहर की शक्ल बनाएंगे। यहां पर जो हल तलब है बरसों से, इंशाअल्लाह ताला वो मसाइल हल होंगे। जो औरंगाबाद में ये तमाम सियासी पार्टियों ने एक चमचागिरी का, मुनाफिकत का एक माहौल बनाया, मैं से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चमचागिरी
खुशामद करप्शन के माहौल को खत्म करके रखेगी और आवाम को उसका हक दिला कर रहेगी औरंगाबाद में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे मराठा हो। इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की आवाम को हम एक नई आजादी देंगे। क्योंकि बरसों से चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, ये तमाम के तमाम सिर्फ मैच फिक्सिंग करते आए हैं। इन तमाम के मैच फिक्सिंग का आज हमको खात्मा करना है। औरंगाबाद की आवाम बेलौस काम करने वालों की उम्मीद लगाकर तरस रही औरंगाबाद की आवाम कि हमको काम करने वालों की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों उम्मीदवार और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार गाड़े साहब पूरे औरंगाबाद की आवाम की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की आवाम को शिकायत का एक मौका भी इंशाअल्लाह ताला नहीं मिलेगा। अब असल गुफ्तगू जैसा कि शायरा बोलते उम्मीद बांध रहा था। इलेक्शन के दौरान औरंगाबाद को आया। इससे पहले ग्राउंड में एक जलसे आम हुआ था, उसमें आया। बीच में कई मर्तबा औरंगाबाद आता गया, मगर अगली बार जब आ रहा हूं तो हर बार मुझे बताया जा रहा है कि लोग बहुत बातें कर रहे हैं। कौन से लोग? वो लोग जिनका दाग इंशाअल्लाह ताला गुल होने जा रहा है। तो चिराग गुल होने से पहले जो भड़कता है, ये वही कैफियत है। और हमारी तकलीफ जो हमको है वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होने जा रही है। अफसोस मुझे उन लोगों पर होता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने पर बड़ी तकलीफ में है। रातों की नींद खत्म हो चुकी है बेचारों की। मालूम हुआ कि पेट में दर्द भी होता है और ख्वाबों में असदुद्दीन ओवैसी के तकरीर अल्फाज गूंजते हैं। तो मैं इनकी कैफियत में, इस परेशानी की कैफियत में और इजाफा करने के लिए आया हूं। और सवाल हमसे किया जा रहा है कि औरंगाबाद क्यों आए? सवाल हमसे किया जा रहा है ये हैदराबाद के पैकेट है, इसको हैदराबाद को डिलीवर कर दो। सवाल हमसे किया जा रहा है हम फिरकास्त हैं। सवाल हमसे किया जा रहा है कि हम सेकुलर वोट डिवाइड करने के लिए आए हैं। अगर मैं इन तमाम 5 सवाल जमा करूं और इनका जवाब दूंगा जरूर, और इन मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे इस जवाब के बाद अल्लाह ही आपके दिल को मोड़ने वाला है, मेरी तकरीर नहीं मोड़ सकती। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम के दिलो दिमाग को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी की तरफ मोड़ेगा। मगर ये लोग जब सवाल कर, पहला सवाल हैदराबाद से आए। हां, हैदराबाद से आया हूं, ये तुम्हारी औरंगाबाद की सरजमीन मेरी सरजमीन है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। दूसरी बात, ये औरंगाबाद औलिया अल्लाह की सरजमीन है। 1.5 लाख से जायद औलिया अल्लाह ने वहदानियत का पैगाम इन तक पहुंचाया। वो औलिया अल्लाह की सरजमीन है और मैं आता रहूंगा। एक बार नहीं, बार आया हूं, आता रहूंगा, आता रहूंगा। और जब तक
जिस्म में जान बाकी है, औरंगाबाद में आऊंगा, आपके दरमियान में रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बात, दूसरा सवाल इनका कि हैदराबाद का पैकेट है, हैदराबाद को डिलीवर कर दो। क्या कोई मैटरनिटी के दवाखाने में शरीक हो गए क्या तुम लोग? डिलीवर करो। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना, तुम्हारे बड़े बड़े लीडर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं हैदराबाद का जरूर हूं मगर मेड इन इंडिया हूं, समझे? और बोलूं? नहीं, 19 दिन बोलेंगे इंशाअल्लाह। समझो, छेड़ना नहीं हमको, छेड़े तो छोड़ते नहीं हम किसको भी। तीसरी बात ये कि मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस फिरका परस्त है, सेकुलरिज्म को जोर नहीं आ रही। गाड़े साहब कौन है भाई? क्या बंबई में कुर्ला में हमारा दलित उम्मीदवार नहीं है? क्या आपके पास सेकुलरिज्म का ठेका है क्या? कि आपके पास फैक्ट्री है, आप स्टैंप मार के दिए तो सेक्युलर हो गया, नहीं मार के दिए तो क्रिमिनल हो गया? तुम्हारा हाल तो मुझे किस्सा याद आ, इन हाल वो मकोड़े की तरह है। एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह पर मैं तकरीर के अल्फाज जो बयान कर रहा हूं, मेरे वालिद मरूम ने एक बार जलसे में कहा था इसी लोगों के बारे में। अचानक आज दिमाग में आ गए, जाबेर हमारे भैंसा के वाइस चेयरमैन है, वो भी याद रखेंगे कि मरहूम सालार मिल्लत ने कहा था कि एक मर्तबा घोड़ों के ऊपर, ये घोड़ा बेहतरीन है, आला जात का है, यानी अच्छी नस्ल का है, इसको मार रहे थे। तो मकोड़ा बोला, ओहो, घोड़े को मार रहे, मेरे को नहीं मारते। आओ अब तुम्हारे को स्टैंप लगाएंगे 15 को इंशाअल्लाह ताला। ये मकरों को पड़ेगा स्टैंप पतंग का। मजलिस फिरका परस्त है, अच्छी बात है, मान लिया मजलिस फिरका परस्त है। आप दूध के धुले हुए हैं, आप दूध के धुले हुए हैं, आप रोज सुबह नए कपड़े पहनते। मैं फकीर हूं, मानता हूं, मैं फकीर हूं, मानता हूं। अगर आप दूध के धुले हुए हैं तो भाई साहब ये तो बता दो कि 1962 से 2000 तक महाराष्ट्र में जितने असेंबली के इंतखाबात हुए, 3108 लोग एमएलए बने। 3108। यहां के मजमे में जो लोग बैठे हुए, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो। कल अगर गली कूचों में आपका वोट मांगने के भीख मंगे आ गए तो पूछना इनसे, 3108 एमएलए मुंतखब हुए महाराष्ट्र की तारीख में। क्या आपको मालूम कि इसमें मुसलमान सिर्फ 119 थे? सिर्फ 119। इसके जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए आप, इसके जिम्मेदार कौन है? 290 हमारे मुंतखब एमएलए होना था, 119 में से 88 कांग्रेस राष्ट्रवादी के मुंतखब हुए। आप में मुझे फिरका परस्त, मजलिस को फिरका परस्त। 62 से 2014 तक कितने एमपीज बने महाराष्ट्र में? 662। कितने मुसलमान बने? कितने मुसलमान बने? सिर्फ 14। सिर्फ 14 एमपीज बने। इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए आप? जबकि हमारे 50 से 60 के जायद मुंतखब था,
2009 के पार्लिमानी इंतखाबात, 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में कोई मुस्लिम एमपी नहीं बन सकता। इसकी जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए। हमको गाली देने वालों, मैं तुम्हारे सेकुलरिज्म के ऊपर सवाल कर रहा हूं, बताओ इसका जवाब दो। और फिर हमसे कहते फिरका परस्त है। महाराष्ट्र में जो मुसलमान 15 साल में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने किया, क्या कर, क्या मालूम कि महाराष्ट्र में 75% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी गुजारते हैं। ये महाराष्ट्र कमीशन की रिपोर्ट, उसका हवाला देकर मैं कांग्रेस राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों से और श्रीमान चौहान से और मोहतरम पवार साहिब से पूछना चाहूं कि भारत 15 साल में तो 75,000 करोड़ का इरिगेशन का स्कैम आपके भाई या बच्चे जो भी है वो कर लिए, और हमारा हाल क्या हो गया, क्या हाल हो गया हमारा कि 80% के करीब मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी 32 रुपये दिन को कमाना मुश्किल। 32 रुपये दिन को हम कमा नहीं सकते, और आप हमको फिरका परस्त बोलते। क्या महाराष्ट्र में 8% मुसलमान स्लमों में नहीं रहते? ये तुम्हारी रिपोर्ट है, और तुम मुझे कहते हो कि मैं फिरका परस्त हूं। क्या महाराष्ट्र में एक कमरे में सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब के लोग कमरे में रहते हैं तो 5 मुसलमान एक कमरे में रहता है? क्या यह सेकुलरिज्म है? मैं इनसे सवाल बताओ, क्या महाराष्ट्र में 65% मुसलमानों के पास टॉयलेट नहीं है? क्या यह सेकुलरिज्म है तुम्हारा? क्या यह तुम्हारा सेकुलरिज्म है? और तुम मजलिस के ऊपर उंगलियां उठा रहे। याद रखो, उंगलियां जब उठा रहे तो मेरे पास तुम्हारा डेटा है, तुम्हारा सर्वे रिपोर्ट है माइनॉरिटी कमीशन की, और फिर हमको गाली देना कि मजलिस ऐसा है, मजलिस वैसी है। मेरे अजीज दोस्तों, महाराष्ट्र का हाल क्या हो गया? ये रियासत से 15% मुल्क के खजाने में जाता है। इस रियासत जो की दूसरी बड़ी रियासत है, 15% यहां की कम मुल्क जाती है। तो फिर बताओ मैं कैसा गरीब हूं? तो मालूम हुआ कि मुझे गरीब रखा गया, तो मालूम हुआ कि मुझे स्लमों में डाल दिया गया। ये तमाम के तमाम यही 15 साल में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बुरे काम। मेरे अजीज दोस्तों, क्या गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में क्या तनासुब है? हट जाइए, ये पूरे बैठ जाओ, बैठो बैठो, चलो देखने दो, दूर दूर से आए। ओके, चलिए। महाराष्ट्र में अजीज दोस्तों, हुकूमत की मुलाजिमतों में मुसलमानों का तनासुब 4%। इसका जिम्मेदार कौन है? आप हमको चपरासी की भी नौकरी नहीं दे सकते थे क्या? आज गफ्फार कादरी साहब के खिलाफ कांग्रेस के मिनिस्टर, एक उम्मीदवार है जो एजुकेशन के मिनिस्टर थे, जो कभी अच्छा वो अच्छा वो उस पर किस्सा सुना तो एक हुआ क्या है कि महाराष्ट्र के जंगल में एक शेर था।
शेर के डर को और उसके खौफ को पूरे जानवर एक जंगल में जमा हुए, पूरे जानवर जमा हुए, मीटिंग करे, बोले भाई ये शेर का डर बहुत हो गया, इन्हें अब हमारा शेर नहीं, इन्हें हमारा एमपी एमएलए नहीं, अब हम बोले जमहूरियत है। तो जंगल में क्या हुआ, चूहा आया, सांप आया, बिच्छू आया, जंगली कुत्ता आया, जंगली सूअर आया, बंदर आया और खरगोश आया। तो मीटिंग करे, जमहूरियत है, उनकी पंचायत बैठी, पूरे मीटिंग करे, मीटिंग करके बोले देखो भाई हमारे मेजॉरिटी है, अब ये शेर हमारा बड़ा नहीं बन सकता, हम में से कोई बन जाएंगे। तो अब एक दूसरे को बोले, सांप को बोले तू बन जा, उन्हें बोला नहीं मैं बिल में जाता हूं 10 के। चूहे को बोले, चूहा बोला नहीं नहीं हो सकता भाई शेर के सामने, सबको बोले। तो क्या खरगोश बोला नहीं, बंदर को बोला तू बन जा। बंदर खरगोश को देख के बोला तू मदद करता मेरी। तो खरगोश बोला बन जा, फिक्र मत कर, जाके शेर खां को समझाएंगे। गए जाके शेर खां को करे, शेर खां को बोले देखो बैठ के फैसला ले लिए, अब तुम बड़े नहीं जंगल के, हम बड़े। शेर खां देखा भी नहीं, देखा कौन बन रहा, कोई नहीं बोल रहे कौन बन रहा बोले। बंदर पुकार के बोला खरगोश बोल रहा तो मैं बन रहा हूं। शेर खां बोला बन तू, मेरे क्या करने का है, मैं तो शेर हूं। अब उसके बाद क्या हुआ, शेर है जंगल में फिरता हूं, 200 किलोमीटर एक शेर। एक दिन क्या हुआ, भूख लगी, सब मारा पंजा, जानवर को खाया। ये पूरे फिर जानवरा मीटिंग करे, क्या है रे तू हमारा बड़ा बन गया। बंदर बोला अरे तुम लोग फंसा दिए मेरे को, बंदर बोला मेरे को फंसा दिए। मीटिंग करे तो उसमें खरगोश नहीं आया, नहीं खरगोश को बुलाओ बोले, खैर खरगोश आया, सब मीटिंग करे। अब खरगोश क्या बोला, नहीं अब तू बड़ा बन गया, तू कुछ कर, अब जाके उन्हें जानवर को खा गया शेर। अब तो बंदर को बोले तो बंदर कुछ भी नहीं कर रहा, खरगोश पुकार के बोल रहा, सूअर बोल रहा, सांप बोल रहे, सब बोल रहे, क्या है भाई तू कुछ कर। तो बंदर आके खरगोश को बोला तू देख रहा नहीं मैं कुछ कर रहा हूं, क्या कर रहा बोलते तो झाड़ से झाड़ कूद रहा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां। तो औरंगाबाद में भी क्या हो रहा, ये खरगोश बंदर, टिकट नहीं मिला वो झाड़ पे, वहां नहीं मिला ये झाड़ पे, खरगोश बना रहा दोनों को। ये है असल, समझ में आ गया बात, ये काम हो रहा पूरा। टिकट नहीं मिला तो बंदर वहां 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 वहां, खरगोश खाली छोड़ दिया, इधर जा उधर जा। अब शेर खां क्या बोल रहे, शेर खां जाहिद कुरैशी आंदो देखेंगे। तो मेरे भाई कभी भी वोट जो है शेर को डालना, बंदर को नहीं डालना। तो वहां कूदता, इधर कूदता, खरगोश खाली भागता इधर से उधर, उधर से उधर। कभी भी जो है शेर को साथ देना। तो महाराष्ट्र के असेंबली में अपने 3 शेर जब जाके बैठे इंशाअल्लाह ताला, गाड़ी इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह फार कादरी, तो पूरे सांप बिच्छुओं को डर होगा। वरना औरंगाबाद की सियासत जो है ये खरगोश बंदरों के हाथ में, शेरों के हाथ में दो आप। और मेरे अजीज दोस्तों, जब बात वोट की आई, एक और बात सुन लो आप, आमद हो रही है एक स्टोरी की। एक बार क्या हुआ, एक गाय जो है जंगल में 2 शेर के बच्चों को पाल रही थी। तो वो पानी का एक परिंदा होता, कोंगा बोलते हैं हम लोग हैदराबाद में, आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ बगला।
बगले से भी होशियार रहना। देखो तो बगला देख के बोला ये क्या है, गाय शेर के बच्चों को पाल रही। जाके बोला ये क्या कर रही है, बड़े होके तेरे को खा लेंगे। गाय बोली नहीं नहीं, मैं एहसान कर रही हूं लोगों पे, और एहसान करना अच्छा है। बगला बोला उफ, वो क्या इंसानियत है भाई, क्या हमदर्दी है। तो बगला एक बार तालाब में जो है वहां पे मच्छी खा रहा था, एकदम देखा चूहा डूब रहा था पानी में। बोला मैं भी रहम करता हूं इसके ऊपर। फौरन चूहे को उठाया, साहिल पे लेके गया। चूहा पानी में भीग गया था। बगला जो है एक बगल में लेके दबाया, दूसरे बगल में लेके दबाया, और दबाने के बाद चूहे को अच्छा जान आ गई, छोड़ दिया उसको। चूहा भाग गया। अब बगला जब उड़ने की कोशिश करा, देखा क्या है, चूहा दोनों जगह कतर दिया उसको। मैं बोला अरे ये क्या है भाई, नेकी कर, मैं इसको बचाया तो इन्हें कतर दिया मेरे को। अब उसको चील उसको हमला करने, अरे बच रहा था, उन्हें बच बच के निकला। उसके बाद बोला नहीं, अब जाके गाय से पूछता हूं ये किस्सा क्या है, क्या देखता हूं क्या हुआ। उस जाके देखा तो क्या है, शेर के बच्चे और बड़े हो गए। मैं बोला ये क्या है, मैं चूहे पे करा तो मेरे को चूहा कर दिया, ये तेरे शेर के बच्चे तेरी हिफाजत कर रहे। तो गाय पलटा के अरे बेवकूफ, कभी कमजर्फ की मदद नहीं करना, जर्फ वालों की मदद करना। तो कभी भी वोट जो है कमजर्फों को नहीं देना, जर्फ वालों को देना। नहीं तो चूहों की तरह खा रहे औरंगाबाद में, चूहों की तरह खा ले। तो जर्फ वालों को वोट दो आप। और इम्तियाज जलील, गफ्फार कादरी, मजलिस का एक एक रुकन जर्फ वाला है, बेबाक है। हम लड़ने वाले, हम भीख मांगने वालों नहीं है, हम चापलूसी या फिर गुलामी करने वाले नहीं है। ये तमाम खरगोशों की चौखट पर जाकर हम अपना हक हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमको दिया, हम वो हक मांग कर रहेंगे। और हिंदुस्तान के दस्तूर के लिहाज से हमारा हक ये बनता कि महाराष्ट्र में हमारी आबादी जब 13% है तो कम से कम 10% हमको मिलनी चाहिए गवर्नमेंट में। हिंदुस्तान का दस्तूर हमसे कहता है कि हमको हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है। तो पुलिस फोर्स में महाराष्ट्र में 3% भी मुसलमान नहीं है, तो कम से कम 10% मुसलमानों की नौकरियां पुलिस में मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान का दस्तूर को सामने रखकर का मुस्लिम अक़लियत ये मुतालबा करता है, और अगर तुमको इस मुतालबों को पूरा करना है तो अपनी ओर से अपनी जमात को उम्मीदवारों कामयाब करो। आखिर क्या बात है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 2% हमारे बच्चे ग्रेजुएट होते और हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे 4.5% ग्रेजुएट होते। बताओ इसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी पर नहीं है? मेरे अजीज दोस्त, आखिर क्या बात है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो मुसलमानों के पास महाराष्ट्र में राशन कार्ड नहीं है। 33 लाख मुसलमानों के घर और 6.5 लाख मुस्लिम घरानों के पास राशन कार्ड नहीं है। आखिर क्यों नहीं हमारे बच्चे और बच्चियों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप दी जाती? ये हमारा एजेंडा है कि हमको इज्जत मिलना, हमारे बच्चे स्कूल को जाना, हमारे बहनें, हमारा बेटा ग्रेजुएट बनना, हमारे बच्चों को पुलिस में नौकरियां मिलना, हम पर जुल्म का खात्मा होना। यह अगर एजेंडा है, इसको हासिल करना है तो 15 तारीख के दिन इस मजमे में एक एक आदमी जो यहां पर आया है, आप तमाम पर जिम्मेदारी है कि निकलो और अपने हक के लिए अपना वोट का इस्तेमाल करो। पतंग के निशान पर बटन दबाओ। मेरे अजीज दोस्तों, यह तब्दीली लाना है। और जब हम ये बात करते हैं तो खरगोश बंदर को बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है, बड़ी परेशानी शुरू हो जाती। ये क्या बात कर रहे? क्योंकि इनको तो कव्वाली सुनने की आदत है ना, इनको तो चमचों की चमचागिरी सुनने की बात है। एक बार यहां से औरंगाबाद से प्लेन में जा रहा था तो एक बहुत बड़े लीडर आके मेरे सामने बैठे। मैं अखबार पढ़ रहा था, पैर पे पैर डाल के मेरे को देख रहे। मैं बोला कई को देख रहा भाई?
पहले अपन बड़ा खाते, ज्यादा तेजाब की ज्यादा रहती, कोई घूर अपन भी घूरते, किस्सा क्या है भाई? मैं बोला क्या है? मिनिस्टर हूं। मैं अखबार पढ़ा। अरे आप बात नहीं कर रहे, वाला क्या को बात करूं भाई? मैं आपको जानता नहीं। ये गुरूर तकब्बुर कि बादशाह सलामत आए तो मैं उठ जाना, नहीं उठेंगे तुमको बिठाएंगे 15 के दिन अल्लाह होता, तुमको बिठाएंगे अब। और हमको फिरका परस्ती का इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, औरंगाबाद की आवाम की जबान बनकर तुमसे पूछना चाहता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके जज्बात और उमंगों की तर्जुमानी करूंगा जब ये बात आपके सामने रखूंगा। क्या ये बाप का मुतालबा नहीं होगा मेरे अजीज दोस्तों कि ये तमाम चीजें आपको हासिल होना हो? आप मुझे एक बात बता दो, मुझे कम्युनल फिरका परस्त बोलने वाले कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना, अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की हुकूमत, मनमोहन सिंह की 10 साल की हुकूमत, राष्ट्रवादी कांग्रेस की रियासत में 15 साल की हुकूमत, क्यों नहीं औरंगाबाद में एक पासपोर्ट का ऑफिस क्यों नहीं खोले? एक पासपोर्ट का ऑफिस तो तुम खोल सकते थे ना। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे बाहर जाना चाहते, हमारे बच्चे घरों का खर्चा उतारना चाहते, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता है, बाहर जाकर अपनी बहनों की शादियां करवाना चाहते, बाहर जाकर कमाकर अपने वालिद वालदा का इलाज करवाना चाहते, घर बनाना चाहते, मगर तुम एक पासपोर्ट का ऑफिस नहीं बना सके औरंगाबाद में। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक पासपोर्ट का ऑफिस के लिए बंबई जाना, और तुम हमारे गली कूचों में आ रहे, दे दे बाबा अल्लाह, दे दे। एक पासपोर्ट एक सेंटर नहीं बना सके, ऑफिस नहीं बना सके। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बल्कि मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि मैंने आज से 3 हफ्ते पहले हिंदुस्तान की वजीर खारजा और वजारत खारजा को खत तहरीर कर दिया और मुतालबा किया हूं कि औरंगाबाद में एक पासपोर्ट का ऑफिस सेंटर बनना चाहिए। क्या यह भी कम्युनल मुतालबा है? मेरे अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह एजेंडा है। ये तमाम चीजें जो मैं आपके सामने रख, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एजेंडा है। मैं आपके सामने बातें इसलिए रख रहा हूं ताकि आप अपना वोट, जो एक आपके लिए कीमती चीज है जमहूरियत में, आप उसका सही इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों, आज इतने बड़े मजमेस में मैं खड़े होकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी से बात पूछना चाहता हूं। मेरे भाई बताओ, तुम अगर औरंगाबाद को आकर वोट मांग रहे हो, मैं इस मजमे से पूछना चाह रहा हूं, एलोरा आम साल खेत का नईम, क्या नईम टेररिस्ट है या मासूम है? मुझे जवाब दो नारे तकबीर में। क्या नईम दहशतगर्द है या बेकसूर है? तो फिर बताओ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों, ये नईम को कोर्ट 2 केस एक्विटल दिया, पासपोर्ट केस में बेल दी। अरे तुम हमारे गली कूचों में आ रहे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं मेरा भाई कहां है? नईम कहां है? मुझे बताओ, किधर गया बच्चा? ये इसकी मां तड़प रही है, इसकी मां तड़प रही है अपने बेटे के लिए। अरे कांग्रेस, राष्ट्रवादी हुकूमत करने वालों, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जेल में डाल रहे हो, और फिर तुम हमारे पास आकर मजलिस को गाली देकर वोट मांग रहे हो। बताओ नईम कहां है? नईम कहां है? मैं पूछ रहा हूं। नईम को तुम पेश करो। क्या तुम नईम को जिंदा पेश करोगे या फिर उसकी लाश को पेश करोगे, या फिर ख्वाजा यूनुस की तरह उसकी लाश भी हमको नहीं मिलेगी? बताओ हमको।
ख्वाजा यूनुस कहां गया? क्या मेरे जान की कीमत 20 लाख? कांग्रेस राष्ट्रवादी, मेरी जान की कीमत 20 लाख नहीं, मेरी कीमत यह है कि मेरी अजमत काबतुल्लाह से बढ़कर है, तो मेरी कीमत 20 लाख नहीं हो सकती। मेरी कीमत 20 लाख नहीं हो सकती। किसी इंसान की कीमत 20 लाख नहीं हो सकती। और जब तुमने 20 लाख दिए तो बताओ वो पुलिस वाले आज शिवसेना में नहीं है? क्या वो शिवसेना में नहीं है? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आप? ये अजीजान मिल्लत, ये इनके कारनामे, इसको जहन नशीन करो। जब तुम यहां से उठ के जाओगे तो ये सवालात अपने आप से करो जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, और फिर तुम मुझे गाली देते ना। मैं फरका परस्त हूं, मैं हैदराबाद का पैकेट हूं, डिलीवरी कर देंगे। आओ तो सही, करीब हाथ लगा के देखो, आओ ना। 5.5 फीट के रह के इतने बातें नहीं करना, नहीं करना कभी। याद रखो, अगर दिमाग फिरेगा ना तो हम भी टन टनाटन। फिर ये बात आप बोर तो नहीं हो रहे ना? एंटरटेन करने नहीं, आपको एजुकेट करने आया हूं मैं। एजुकेट करने आया हूं ताकि ये मैसेज लेकर जाना आप। और जब आए कोई कांग्रेस राष्ट्रवादी तो बोलना, ये सवाल है मेरा, नहीं कहां है, पासपोर्ट ऑफिस कहां है, नौकरी कहां है, टॉयलेट कहां है, ये पूछना इन लोगों से। बंदर और खरगोश से जरूर सवाल करना मेरे अजीज दोस्तों। महाराष्ट्र की मुस्लिम अकलियत ये सवाल करती है कांग्रेस राष्ट्रवादी से, मालेगांव का ब्लास्ट किसने किया? 2006 और 2008 में बम ब्लास्ट हुए, 37 लोग मारे गए। कितने? 37 लोग मारे गए। क्या मरने वालों को, उनके अफरादे खानदान को यह जानने का हक नहीं है कि किसने ब्लास्ट किया? अरे कांग्रेस राष्ट्रवादी के जालिमों, तुम इख्तिदार पर 15 साल से हो, बताओ का ब्लास्ट किसने किया? क्या मुसलमानों ने किया या फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या कर्नल पुरोहित ने किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपके सामने खड़े होकर बेबाक तरीके से दुनिया के सामने कह रहा हूं कि दुनिया जो समझते समझे, असदुद्दीन अवैसी आज ये ऐलान कर रहा है कि मालेगांव में शब्बीर अहमद, नूरुल हुदा, रईस अहमद, फारूक मखदूमी, अबरार अहमद, सलमान फारसी, मौलाना जाहिद, मोहम्मद अली शेख, ये बेकसूर है, ये बेकसूर है, ये बेकसूर है। इनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक इलेक्शन लड़ने के लिए, 5 साल एमएलए रहने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग गली कूचे फिर रहे हैं, गली कूचे फिर रहे हैं। मगर ये हमारे बच्चे जो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के शौहर हैं, 5.5 साल जेल में थे। इनके 5.5 साल कौन वापस ला कर देगा? कौन वापस ला कर देगा इनके 5.5 साल? मां 5.5 साल जेल में रहे और बेल पे निकल कर आए। बताओ पृथ्वीराज, आरएसएस पाटिल, शरद पवार, कौन जिम्मेदार है इन बच्चों का? तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत, तुम्हारे बच्चों की चीख की कीमत, तुम्हारे बच्चों के कपड़ों की कीमत, तुम्हारे बच्चों की गाड़ियों की कीमत, क्या मेरे खून की कीमत नहीं है? क्या मेरे खून की कीमत नहीं है? मेरे आंसू की कीमत नहीं है? मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। वोट इस्तेमाल करो, वोट इस्तेमाल करो, पतंग के निशान पर वोट डालो। बताना पड़ेगा इन दुनिया वालों को, बताना पड़ेगा इन दुनिया वालों को।
अभी नको उठो, 15 के दिन उठो, बैठो। अब जो उठे हुए उनको बिठाना है 15 के दिन, उनको गिराना है, चारों खाने चित करना है और पहलवान की तरह बाजी मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी नको उठो तो बाबी है, 15 मिनट है अभी। 15 मिनट बोले कि अकबरुद्दीन ओवैसी याद आते लोग। मैं नहीं बोला भाई, उन्होंने नहीं बोले, मेरे को नहीं मालूम। 15 मिनट है अभी। इंशाअल्लाह ताला 15 मिनट में पूरी बात को रखूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये लोगों की कुर्बानी, इन लोगों का जुल्म का हिसाब कौन लेगा? आपको लेना है, आपको लेना है, आप तमाम को लेना है। आप तमाम को निकल कर वोट डालना है। और आज के जलसे आम से हम पैगाम दे रहे हैं उन तमाम मालेगांव के मजलूमों को कि तुम जो जुल्म किया गया, तुमको जो जेल में रखा गया, इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत रवैया अख्तियार करेंगे और जमहूरियत के जरिए तुम पर जो जुल्म किया गया 15 अक्टूबर के दिन ना सिर्फ मालेगांव, ना सिर्फ औरंगाबाद, बल्कि नांदेड़, परभनी, मुंबई, हर जगह पर तुमको शब्बीर अहमद बनना पड़ेगा, नूरुल हुदा बनना पड़ेगा, रईस अहमद बनना पड़ेगा, अबरार अहमद बनना पड़ेगा। और नईम को भी याद रखो, नईम को भी याद रखो मेरे अजीज दोस्तों। नईम कहां है? इसकी मां तड़प रही है मेरे अजीज दोस्तों। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस राष्ट्रवादी से, अभी इम्तियाज जलील ने जिक्र किया मोहसिन शेख का। मोहसिन शेख को साबिका चीफ मिनिस्टर ने यह ऐलान किया था कि मोहसिन शेख को जो लोगों ने जान दिया उसकी, हम मोहसिन शेख के भाई को नौकरी देंगे। कहां गई नौकरी कांग्रेस राष्ट्रवादी वालों? मेरे अजीज दोस्तों, ये कांग्रेस राष्ट्रवादी आजूज माजूज की जोड़ी है। ये आजूज माजूज की जोड़ी है। इनका नाम क्या रख दिया आज आप लोग? आजूज माजूज की जोड़ी है। ये जिंदगी गुजार दिए राष्ट्रवादी में और बोले कि ये आरएसएस की तरह है और कांग्रेस में। वाह 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 वाह, एक बैतुल खला से दूसरे में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे को तो बैतुल खला ही नहीं हमारे घरों में। आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर, लग्जरी आपके पास। मेरे अजीज दोस्तों, फिर धुलिया की फायरिंग हुई। धुलिया की फायरिंग में मेरे भाई, धुलिया की फायरिंग में 6 लोग मारे गए। उनके नाम तुम्हारे सामने रख रहा हूं मेरे दोस्तों। एक बच्चे का नाम रिजवान शाह था। प्लास्टिक का बैग लेने गया था जनवरी 2013 में, गोली मार दिए, शहीद हो गया। उसकी बीवी हामिला थी। क्या तुमको मालूम भी है क्या हुआ होगा उसकी बीवी को? अब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई, बल्कि अब तो इंक्वायरी ऑफिसर भी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, इमरान अली आसिम शेख अंडे बेचने वाला था। अंडे खरीदने गया, गोली लग गई। धुलिया के तहसीलदार का एक हाफिज बैठा था, हाफिज आसिफ अब्दुल हलीम, उसके सीने में गोली मारे तो पूरा सीना फट गया था। ये कौन इनकी जबान बनेगा? कौन इनके लिए इंसाफ का मुतालबा करेगा? महाराष्ट्र की असेंबली 10-10 मुस्लिम अकलियत के एमएलए थे, क्या हो गया उनकी जबानों को? क्यों नहीं आवाज उठाए? कैसे जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है, तुमने उसके सीने में गोली मारकर उसके सीने को छन्नी कर दिया और तुम्हारी जबानों को जुम्बिश नहीं दे सके तुम लोग। अफसोस होता है हमको हमारे भाइयों पर। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों,
अपने नुमाइंदों को भेजाओ महाराष्ट्र के असेंबली में, जो लड़ेंगे हमारे हक के लिए, जो मुतालबा करेंगे स्कूल के लिए, नौकरी के लिए, दवाखानों के लिए, कॉलेजेस के लिए, जुल्म के खिलाफ। मकोका का कानून किस पे लगाया आप? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मकोका का कानून दलित और मुसलमानों पर लगा। परभनी के, औरंगाबाद के, बीड़ के, मुंबई के बच्चों के ऊपर। अल्लाह, आपका सेकुलरिज्म है कि ना वो बच्चे को नौकरी देते उसके वालिद को। आज भी मोहसिन शेख का बाप शोलापुर में रोता है। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप शोलापुर में जलसा था, चल के मिलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं किस मुंह से जाकर उस बाप के सामने बैठूंगा। और जब उसका बाप पूछेगा कि तुम मुसलमानों के एमपी हो, तुम्हारा नाम असदुद्दीन है, मेरे बच्चे का क्या हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं बोला नहीं, मैं उसी वक्त तय किया, अल्लाह से दुआ किया कि परवरदिगार, अगर तू अपने फजलो करम से हमारे नुमाइंदों को कामयाब करेगा तो ये तेरे गुलामों के गुलाम महाराष्ट्र के असेंबली में जाएंगे तो मोहसिन शेख के ताल्लुक से सवाल करेंगे। उस बाप के बहते हुए आंखों के आंसू निकल रहे, उन आंसुओं का मुतालबा करेंगे, बताओ कि बच्चे का इंसाफ कौन करेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं तुमको वास्ता दे रहा हूं मेरे भाई, खुदा के लिए तुम आवाज बनो मोहसिन शेख की। तुम ख्वाजा यूनुस के भाई हो तो तुम उसकी आवाज बनो। अगर तुम नईम के भाई हो तो उसकी पहचान बनो। अगर तुम मालेगांव के 7-8 लोगों के भाई हो तो उनके दर्द को अपने सीनों महसूस करो। वोट डालो, पतंग को डालो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, कामयाब करो। आप सियासत में जब तक हम वोट नहीं डालेंगे हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। और फिर मेरे अजीज दोस्तों, औरंगाबाद की वक्फ की जायदाद कितने पैसे देने का? औरंगाबाद में कई सालों से है ये 9,75,000 रुपये देने का है। क्यों नहीं देते भाई आप औरंगाबाद को? वक्फ की जायदाद खाली हुकूमत पैसे नहीं। ये मेरे अजीज दोस्तों ये तमाम चीजें हैं। और फिर बीजेपी शिवसेना सामना अखबार में हेडलाइन डाले, ओवैसी भिड़ेगा तो क्या बात है? हम क्या भिड़ने को आए? नहीं, मैं मरने को आया हूं। मैं अपने आप को खत्म करने को आया हूं। मैं अपने आप को कुर्बान करने को आया हूं। और याद रखो, जान ही तो है ना, क्या कर लेंगे आप लोग? ले लो, तुम्हारी वजह नहीं जाएंगी, उसके हुक्म की वजह से जाएंगी। मगर ये याद रखो, हम डरेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। बीजेपी से, सेना से, सबसे डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वाले बोल रहे उन्हों आ जाएंगे। अरे कब तक लुंगी उठा के डराएंगे? तुम डरने वाले नहीं है। बहुत डरा लिया, अब जाओ तुम। अब जब इनकी नैया डूब रही, कांग्रेस राष्ट्रवादी 70% अपर कास्ट ने बीजेपी शिवसेना को वोट दिया, 60% ओबीसी ने वोट दिया, आदिवासियों ने दे दिया। तो जब कांग्रेस राष्ट्रवादी डूब रही तो पुकार रहे अल मदद मुसलमान। ये क्या बात है? और हमारे प्राइम मिनिस्टर, कितना टाइम है? पांच मिनट है। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क को जाके वहां तकरीर करे। भाइयों बहनों मित्रों, हमने बापू को क्या दिया? तो औरंगाबाद से एक बच्चे ने पुकार कर कहा, बापू को हमने 3 गोलियां दी। बापू को मारने वाला कौन? नाथूराम गोडसे। कभी वजीर आजम उसको मजम्मत करो आप।
हमारे को बोलते कुत्ते का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया तो कभी नाथूराम गोडसे को भी तो बोलो, बापू को मारा ना उन्हें, बापू को मारा उन्हें। अब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे स्वच्छ भारत, झाड़ू हाथ में लेके। तो मैं बंबई में बांद्रा वेस्ट में तकरीर कर रहा था, पटरियों के बाजू हमारी आबादी। आप औरंगाबाद में भी जो इलाके हैं, मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, यहां से दूर इम्तियाज जलील का जो इलाका है, हाँ मिसलवाड़ी। अब हम ये मुतालबा करते कि सुबह 5:30 बजे आ जाओ वहां पे, आप हम फारिग होते, आप आओ स्वच्छ भारत करो, उठाओ। खाली टीवी कैमरा के सामने कहीं करना, खाली टीवी कैमरा स्वच्छ भारत कहते, टालेटा नहीं है हमारे पास स्वच्छ भारत। और आपके लोग हमको लव जिहाद, ये कौन सा लव जिहाद है भाई? लव जिहाद हमारे मदरसे टेररिस्ट के सेंटर। मेरे अजीज दोस्तों, बीजेपी और शिवसेना एक ही है, कांग्रेस एनसीपी एक ही है, इन दोनों को वोट नहीं दे सकते। अब आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो, आप अपने मसाइल को हल करो। आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी शिवसेना मिलके थे 25 साल का इनका खत्म हो गया। टाइम हो गया क्या? 2020 मैच में आखिरी का ओवर बड़ा अहम का अहम होता, 6 गोले बाकी है, 6 गोले में बहुत कुछ हो सकता, हर बॉल में छक्का मारना है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे अजीज दोस्तों कि 15 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह निकलिए अपने घरों से, अपने अपने पोलिंग बूथ को जाइए, और इस दरमियान में कोई आपको जज्बात में लाने की कोशिश करेगा, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मगर आप उनको साजिश में उनको कामयाब होने मत दीजिए। पोलिंग करवाइए, अमन को बरकरार रखिए, पुलिस का ताउन करिए। हमारी कामयाबी हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ने से है। क्या औरंगाबाद में एक एक घर में कितने बच्चे रहते? कितने रहते? 6 रहते। मौलाना 10 है, माशाअल्लाह। मौलाना बोल रहे एक घर में 10 बच्चे रहते, तो पोलिंग परसेंटेज 60 नहीं रहना, 100 होना पोलिंग परसेंटेज। 100% पोलिंग परसेंटेज हमारा होना। मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाबी से हमकिनार करने वाला है। अपने जज्बात को काबू में रखो। राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुत सालों तक अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इनका वजूद नहीं रहेगा। अब सिर्फ हरा परचम को लहराना है महाराष्ट्र के असेंबली में। अपनी जमात को कामयाब करो। बटन के निशान पर बटन दो। गाड़े साहब का निशान सेगड़ी है, सेगड़ी। इस पर हमको, इस सेगड़ी, गैस की सेगड़ी पर कांग्रेस इन तमाम लोगों ने जो हमारा इस्तेसाल किया, बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि परवरदिगार हमारे इत्तेहाद को कामयाब कर दे। परवरदिगार हमको अपने फजल करम से कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह इन जालिमों के जुल्म से छुटकारा दिला दे। परवरदिगार हमारे औरंगाबाद के तेरे औलिया अल्लाह की सरजमीन को, एक मुबारक सरजमीन को, यहाँ पर हमारे इत्तेहाद को और मजबूत करके तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कर दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।